सबसे पहले बात करते हैं प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोवाइडेड, क्या मतलब होता है इसका? हिंदी में मतलब होता है शर्त ये है कि देख भाई तेरे घर तो मैं आ जाऊंगा, शर्त ये है कि चाय पीऊंगा। यार वहां चलेंगे, शर्त यह है कि मैं बिल नहीं दूंगा। यानी कहीं पर आप जाएं लेकिन वहां जाने के लिए कोई कंडीशन रख दे, बशर्ते की, शर्त यह है कि, है ना, परंतु, किंतु, कुछ भी लगा दे, आप इंग्लिश में प्रोवाइडेड का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एक बना लेते हैं। जैसे मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। शर्त यह है कि, शर्त यह है कि तुम नहीं बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे। देखो सेंटेंस देखो बच्चों कितना भयंकर सा लग रहा है। भाई मैं आ तो जाऊंगा लेकिन शर्त यह है कि तुम बोलोगे नहीं, मुंह पे उंगली रख के बैठे रहोगे। तो देखिए मैं आ जाऊंगा, आई विल कम, ये तो इजी है ना, आई विल कम। शर्त यह है कि प्रोवाइडेड, देखिए ये खत्म, प्रोवाइडेड। शर्त यह है कि अब आगे का सेंटेंस तुम नहीं बोलोगे, यू वॉन्ट स्पीक, यू वॉन्ट स्पीक, यानी यू विल नॉट स्पीक। तो हमें मतलब है भैया प्रोवाइडेड से, और वो हमने यहां पर देख लिया। वीडियो तो मैं आपके लिए रोज ले आऊंगा, प्रोवाइडेड यू लाइक द वीडियो। बस शर्त यह है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, तो अभी कर दो जल्दी से। आप नेकी में जो है नेकी और पूछ पूछ बटन दबाओ जल्दी से भाई प्लीज यार। चलिए दोस्तों, इसके बाद आता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, अब देखिए बिलोंग्स टू का हिंदी में मतलब होता है का है। जब हम किसी चीज को किसी का मालिक बताएं, है ना, किसी चीज का मालिक किसी को बताएं, लाइक ये मेरा है, ये उसका है, ये सोनू का है, ये मोनू का है, ये कार चाचा की है, ये घर हमारे ताऊ का है, तो वहां पे बिलोंग्स टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मुझे कहना है यह पर्स, यह पर्स मेरी मम्मी का है, मेरी मम्मी का है, मम्मी का है। कैसे बोलेंगे? दिस पर्स, दिस पर्स, है ना, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू माई मॉम, माई मदर भी कर सकते हैं, व्हाटएवर जो आप चाहें। तो यहां पे बिलोंग्स टू। हाँ, आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब हम एक चीज की बात करते हैं जैसे कि ये पर्स, तो पर्स एक है तो बिलोंग्स लगाएंगे। लेकिन अगर चीजें एक से ज्यादा हो तो बिलोंग में एस हटाना पड़ जाएगा, फिर हम इस एस को जो है हटा सकते हैं, फिर हम कहते थे बिलोंग टू, ऐसे भी कह सकते हैं। ये जो दोनों पर्स है मेरी मम्मी के हैं, तो हम बिलोंग टू कहेंगे। अगला वाला है सपोज टू। ये भी बहुत लोगों की प्रॉब्लम है यार कि इसका मतलब क्या होगा। सपोज टू का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों उम्मीद है। देखो उम्मीद है रेल 2 बजे तक आ जाएगी, भाई उम्मीद है इंडिया अपनी जीत जाएगी, बिल्कुल, अब तो कोहली खेल रहा। तो जहां पे भी हमें कहना उम्मीद है वहां पे सपोज टू, ठीक है ना। जैसे मुझे कहना है उम्मीद है, उम्मीद है कि तुम पास हो जाओगे, कि तुम पास, या फिर तुम कल नहीं आओगे, कल नहीं आओगे, ये बना लेते हैं, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे? यू आर सपोज टू, ऐसे बनाएंगे, यू आर, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में एक चीज है, तो इस तरीके से यू आर सपोज टू नॉट कम टुमारो, नॉट कम टुमारो, ऐसे TOMORRO, यू आर सपोज टू नॉट कम टुमारो, उम्मीद है कि तुम कल नहीं आओगे, है ना। उम्मीद है कि रेल 11 बजे आएगी, आ जाएगी। ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 11 AM, द ट्रेन इज सपोज्ड टू अराइव, जो ट्रेन है उससे उम्मीद की जाती है कि वो 11 बजे तक आ जाएगी। जहां पर आप ऐसी उम्मीद करें श्योरिटी के साथ कि हाँ ये हो जाएगा, अब उम्मीद है, तो वहां पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला वाला है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है के बजाय। यार घर जाने के बजाय वो तो बाहर पार्क में खेलने चला गया। यार आप लोग यूट्यूब पे इंग्लिश सीखने के बजाय उल्टी सीधी वीडियो देख रहे हो, यार डेटा का सही इस्तेमाल करो। तो जहां पे ही मुझे कहना है के बजाय, मैं इंस्टीड ऑफ का प्रयोग कर सकता हूं। आइए एक बना लेते हैं। जैसे या पढ़ने के बजाय वह खेल रहा था, ठीक है ना। पढ़ने के बजाय, ध्यान देंगे, पढ़ने के बजाय वह खेल रहा था, वह खेल रहा था। तो कैसे बोलेंगे? ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। अब किसके बजाय? पढ़ने के बजाय, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ रीडिंग, ये देखिए, या स्टडिंग भी कर सकते हैं पढ़ाई करने के बजाय। तो यहां पे इंस्टीड ऑफ, यानी ये काम करने के बजाय वो कोई और दूसरा काम कर रहा था। अब दोस्तों आता है बाउंड टू। बाउंड टू का मतलब सुनेंगे, बहुत बढ़िया। ये भी बाउंड टू का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों मजबूर हूं। जैसे यार मैं जाने को मजबूर हूं, जाना नहीं चाहता हूं लेकिन जाना पड़ेगा।
यार मैं तुम्हें फोन करने को मजबूर हूं, क्या करूं, पापा ने बोला बार बार फोन कर। तो जब भी आप कहना चाहें कि वो या कोई या आप या तुम या हम किसी काम करने को मजबूर हैं, तो वहां पे बाउंड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे बहुत छोटा सा बनाते हैं, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जैसे मैं आने को मजबूर हूं, मैं आने को मजबूर हूं, जल्दी से आ जा भैया, मजबूर, मजदूर लिख रहा था मैं, मजबूर हूं। तो कैसे बोलेंगे, आई एम बाउंड टू, आई एम बाउंड टू कम, बाउंड टू कम, ये लीजिए हो गया, आई एम बाउंड टू कम, मैं आने को मजबूर हूं। दोस्तों यहां पे अगला आता है इंटेंट टू। इंटेंट टू बहुत यूजफुल है ये देखिए, एक वर्ड है इंटेंशन, यानी किसी चीज का इरादा। मेरी इंटेंशन तुम्हें परेशान करने की नहीं थी, वहीं से निकला है इंटेंट टू। इसका हिंदी में मतलब होता है इरादा है। जैसे मेरा आज सोने का इरादा है, मेरा आज बाहर पार्टी में जाने का इरादा है, मेरा आज ना पढ़ाने का इरादा नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि आज मैं पढ़ाऊंगा, मैं आराम कर रहा हूं। तो जहां पे भी इरादा है या नहीं है, इंटेंट टू कह सकते हैं। जैसे मेरा जाने का इरादा है, मेरा जाने का इरादा है, जाने का इरादा है, तो कैसे बोलेंगे, आई इंटेंड। अब देखिए, आई इंटेंड टू गो, ये लीजिए बन गया, आई इंटेंड टू गो, मेरा जाने का इरादा है। मेरा आज अंग्रेजी पढ़ाने का इरादा, आई इंटेंड टू टीच इंग्लिश टुडे। ऐसे आप दोस्तों लास्ट के 3 बचे, तीनों बताऊंगा, उसके बाद आपको एक सेंटेंस दूंगा, आपको खुद बनाना है बिना किसी की मदद के, अपने आप अपनी ताकत से। चलिए देखते हैं कौन बनाएगा नहीं, लेकिन उससे पहले अगला बिजेन। बिजेन का हिंदी में मतलब बिल्कुल वही है जैसा आपने सोचा, इसकी हिंदी हो जाएगी लगा हुआ है। यार वो तो पढ़ने में लगा हुआ है, अरे बस उनकी क्या बताएं, वो तो आजकल घर बनाने में लगे हुए हैं, वो तो अपनी जॉब में लगा हुआ है। तो जब हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, कोई किसी काम में लगा हुआ है, तो वहां पे बिजी इन बोल देंगे। कितना बढ़िया है ना। तो देखिए, जैसे मुझे कहना है वह खेलने में लगा हुआ है, वह खेलने में लगा हुआ है, लगा हुआ है, तो कैसे बोलेंगे, ही इज बिजी, ही इज बिजी, है ना, इन प्लेइंग, खेलने में प्लेइंग, ही इज बिजी इन प्लेइंग। वह जो है बात करने में लगा हुआ है, ही इज बिजी इन टॉकिंग, है ना। अरे आप क्या वीडियो देखने में लगे हुए, आर यू बिजी इन वॉचिंग द वीडियो, बहुत बढ़िया, वीडियो को देखते रहिए, ज्ञान हासिल करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगला वाला है ऑन अकाउंट टू, और उसके ऑन अकाउंट ऑफ, फिर ओइंग टू की बात करेंगे। ऑन अकाउंट ऑफ का हिंदी में दोस्तों मतलब होता है की वजह से, की वजह से। जैसे ड्यू टू या बिकॉज ऑफ सुना है ना आपने, बारिश की वजह से मैं नहीं आया, दादाजी की वजह से। हालांकि इसका इस्तेमाल ओकेशंस के लिए हो जाता है, जैसे शादी की वजह से, यानी शादी के उपलक्ष्य में, होली की वजह से, होली दिवाली की वजह से। सो मतलब यहां पे कोई वजह, कोई उपलक्ष्य हो, इन दैट कंडीशन वी से ऑन अकाउंट ऑफ। चलिए बारिश कोई वजह बना लेते हैं, उसी को ओकेशन बना लेते हैं। जैसे बारिश की वजह से वह नहीं आया, बारिश की वजह से वह नहीं आया, वह नहीं आया। तो इसे कैसे बोलेंगे, he did not come, he did not come on account of rain, on account of raining। ये देखिए raining। तो यहां पे ड्यू टू भी कर सकते थे, आपको पता ही है। हालांकि इसके बीच में मैंने ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ के बीच में एक फर्क भी बताया, एक स्पेशल वीडियो है जहां आप गहराई से जान सकते हैं। तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, मैं आपको ज्यादा उलझाना नहीं चाहता हूं, इसलिए क्यों इतना गहराई में घुसो, सिंपल है, ड्यू टू की जगह लगा लो, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगला आता है ओइंग टू। ओइंग टू ये समझ लीजिए इसी के चाचा का लड़का है, ओइंग टू। सुनिए इसकी हिंदी क्या है। ओइंग टू की हिंदी होती है के कारण। अब ये तो बहुत टफ हिंदी हो गई, आसान शब्दों में कहें तो वही जो यहां लिखी हुई है, की वजह से, है ना। जैसे मैं तुम्हारी वजह से नहीं आया, यार वो फ्रैक्चर की वजह से दौड़ नहीं पाया। जैसे एक ले लेते हैं, दर्द की वजह से, दर्द की वजह से वह नहीं दौड़ा, वह नहीं दौड़ा। तो सिंपल है, he did not run, he did not run। अब क्या है, दर्द की वजह से, कैसे बोलेंगे, owing to the pain, owing to pain, है ना, done, owing to pain, ये हो गया। तो यहां पे owing to, जैसे ऊपर ऑन अकाउंट ऑफ लगा दिया था, busy in था, intent to था, want to था। तो इस तरह से दोस्तों अब आपके लिए होमवर्क जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन ताकि आप स्क्रीनशॉट कर सके। प्रोवाइडेड का मतलब होता है शर्त यह है कि, यानी बशर्ते की।
बिलोंग टू का मतलब होता है किसी का, इंसान का कोई सामान है तो वो उससे बिलोंग करता है, तो वहां लगा सकते हैं। सपोज टू का मतलब होता है किसी काम करने की उम्मीद है या उम्मीद नहीं है। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है बजाय, खेलने के बजाय, भैया वो तो पढ़ाई कर रहा है, या पढ़ाई करने के बजाय खेल रहा है। बॉर्न टू का मतलब होता है कोई काम करने को मजबूर है, मजबूरी है। इंटेंट टू का मतलब होता है कोई काम करने का इरादा है या नहीं है। बिजी इनका मतलब होता है लगा हुआ है, मैं वीडियो देखने में लगा हुआ हूं, तुम खेलने में लगे हो, पढ़ने में लगा हुआ है। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है की वजह से, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। और ओइंग टू का मतलब भी समझ लीजिए यही होता है कि इसकी वजह से या उसकी वजह से, यानी के कारण। दोस्तों ये कुछ प्रैक्टिस जो आज हमने की थी, लेकिन अब आपके लिए होमवर्क। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है, और करनी ही जरूर है। सारे बच्चे जरूर दिल से करेंगे, क्योंकि मैं सभी का इंतजार करता हूं आपके कमेंट्स का, और इसके साथ आपके कमेंट को हार्ट और लाइक भी देता हूं। दोस्तों अगर आपको कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अपने सोशल मीडिया के मोर देन 90% कमेंट्स को पढ़ता हूं। इसके अलावा मेरी किताब Amazon, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप वहां जाकर खरीद सकते हैं। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।